अगर हम अल्कालाइन पानी यूज करें तो हम शरीर के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा? एक दिन में हमको, एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विषय भी आने वाला था। जितने भी लोगों को शरीर में एसिडिक शरीर समझते हैं आप, जिसमें जो बीपी का रोग है वो शरीर में ब्लड एसिडिक होने के कारण है, और कैंसर जो है वो भी जो है शरीर एसिडिक एनवायरनमेंट में ही कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं। तो शरीर एसिडिक नहीं ज्यादा बनना चाहिए। मतलब ये है कि आपके शरीर में बहुत सारे भोजन जो आज आप खा रहे हो वो आपके शरीर को एसिडिक बनाता है। जैसे आप आरओ का पानी, सबसे सरल बताता हूं, बाकी सब जंक फूड तो आपको पता है। आरओ का पानी जो आज हम घरों में हर घर में आरओ लग चुका है, ये बहुत बड़ा कारण है कि शरीर को एसिडिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आरओ के पानी की इस समय बन चुकी है। कंपनियों ने खूब आरओ बेचा, वही कहा ना, बाजार गांव गांव में जाके इनके एजेंट आरओ बेचते हैं, टीडीएस का नौटंकी दिखाते हैं। और हमने दिल्ली में रहे, हमने तब आरओ इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं हरिद्वार में रहता हूं, दुनिया के घर आरओ लगे हैं, एक फिल्टर लगा लिया जिससे मिट्टी छन जाए। आरओ का पानी, गंगा नदी के पास रहने वाले लोगों को आरओ की जरूरत पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? तो आरओ का पानी जो है एसिडिक कर रहा है। तो आपने जो एल्कलाइन की बात की, उसमें भी दो तीन चीजें हैं। एल्कलाइन, आजकल तो मशीनें आ रही हैं, एल्कलाइन पानी निकालेंगी जी, हजारों रुपए की मशीनें आ रही, तो एल्कलाइन बनाती हैं। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कैल्शियम की गोली आपको डॉक्टर मेडिकल की दुकान से मिलेगी, वो जो प्रभाव करेगी आपको लगेगा कैल्शियम की गोली खा रहे हो, लेकिन वो नुकसान करेगी आगे चल के। लेकिन वही कैल्शियम पूरा करने के लिए आप चूना खाएंगे, यदि जो पान में डलता है वो चूना खाएंगे यदि, तो वो चूना आपको नुकसान नहीं करेगा। केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों की सेम है, लगभग आइडेंटिकल है। तो एक नेचुरल कैल्शियम देगा नेचुरली, एक आर्टिफिशियली कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। ठीक वैसे ही आपकी जो ये मशीन है, ये मशीन जिस तरह से पानी को ब्लीच करके हार्ड वाटर निकाल के, इसका बहुत अच्छा मैं निकाल के, जो एक हार्ड वाटर निकलता है, एक सॉफ्ट वाटर निकलता है। तो आप कभी ट्रेन में, आपको पता है प्यास क्यों लगती है आपको? पहले वो समझिए। प्यास इसलिए लगती है कि आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी हुई, लवणों की कमी हुई, उनकी कमी पूरी करने के लिए शरीर क्या मांगता है? पानी मांगते हैं, पानी पियो, उसकी कमी पूरी करो। तो आपने देखा होगा ट्रेन में हम लोग स्टेशन के नल का पानी पीने के बजाय हम लोग क्या खरीदते हैं? मिनरल वाटर खरीदते हैं। मिनरल वाटर खरीदने के बाद उस मिनरल वाटर के पानी से प्यास बुझती है आपकी? बुझती है? आप पी लेते हैं, प्यास बुझने जब लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगती है, क्योंकि वो पानी हल्का होता है, उसमें मिनरल्स लिखा मिनरल वाटर होता है, लेकिन मिनरल्स नहीं होते, वो सब चूस लेते हैं उसके अंदर से। आपके घर में भी जो आरओ लगा है, उस पानी को पी के भी तृप्ति नहीं मिलती। जब एक बार आप पानी अच्छा, जैसे गंगा जी का पानी है, उनके पास कोई नहर है, वहां कोई हैंडपंप लगा है, वो जो पानी आप पिएंगे, आप देखेंगे 2-3 घंटे तक प्यास ही नहीं लगेगी आपको। लेकिन आरओ का, मिनरल वाटर का पानी पीने में बार बार प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को वो मिनरल्स, वो सॉल्ट्स मिले ही नहीं जिसके लिए आपने पानी पिया था। तो क्या होगा? आप ये जो पानी पी रहे हैं, अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इतनी इसको अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता रहा हूं। आपके जितने घुटने के, आपने से रोगी बोले, आप घुटने के रोगी कब बनेंगे? जब आपके घुटने का एक कारण होता है कैल्शियम खत्म हो जाना। अभी कैल्शियम कैसे खत्म होता है? तो जो साइंस में पढ़े होंगे, बॉडी जब एसिडिक बनने लगती है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है? एल्कलाइन बनाने के लिए क्या करते हैं? आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आपने पीरियोडिक टेबल में जो है कैल्शियम जो है वो एल्कलाइन मेटल में आता है। तो आपकी बॉडी में एसिडिक शरीर को एल्कलाइन बनाने के लिए सबसे आसान अवेलेबल एल्कलाइन क्या होता है? कैल्शियम। और वो कहां होता है? बोन्स के अंदर। तो जैसे आपने आरओ का पानी पीते जाओगे आप, तो आपके शरीर से बॉडी को एल्कलाइन, जैसे आप उसे एसिडिक बनाओगे, वो एल्कलाइन बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक बन गया तो मृत्यु हो जाएगी, तो बैलेंस करने के लिए आपके धीमे धीमे ग्रेजुअली आपके बोन्स में से कैल्शियम लेके वो बैलेंस करने का काम करता रहता है। एंड दिस लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस लेटेस्ट स्टेज पे। तो आपका ये, बस आप 1 महीना मिनरल वाटर की बोतल से, आरओ के पानी से दांत का कुल्ला करके देख लो, आपके दांत का कैल्शियम खा जाएगा वो, क्योंकि उसमें खुद कुछ नहीं होता।
आरओ के पानी में, तो जब आप पीते हैं उसको, तो जो शरीर में होता है उसको लेकर पेशाब के थ्रू निकल जाता है। तो धीमे धीमे आपके कैल्शियम की कमी, वो कमी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो मशीन का बना हुआ अल्कलाइन पानी है, नहीं पीना है। वो जो कैल्शियम की मैंने बताई ना बात, चूना और कैल्शियम की गोली, ठीक वैसे मशीनें कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अल्कलाइन कर रही है, नेचुरल तरीके से नहीं कर रही। वो आइडेंटिकल टू अल्कलाइन पानी, वो केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी भले अल्कलाइन पानी जैसी है, लेकिन उसका जो अल्कलाइनिटी है वो शरीर को नुकसान करेगी। इसकी जगह क्या करिए आप, यदि आपके घर में मजबूरी है, आपकी आरओ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उस आरओ के अंदर आप डालिए वेटिवर। सुना आपने खस? एक तो खसखस होता है, एक होता है खस, उसकी जड़ होती है, जो नदी के किनारे उगा रहता है, बड़ा ऊंची ऊंची घास होती है। वेटिवर याद करके सर्च कर लीजिएगा, उसकी जड़ होती है। वेटिवर की जो जड़ है उसको पानी में डाल दीजिए, उसका गुच्छा बनाकर, वो कहीं पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी आपको आराम से। उसका गुच्छा बना के पानी में डाल दीजिए, हफ्ता 10 दिन तक पानी में रहने दीजिए। वो गलती सड़ती नहीं है, वो उसका गुण यह है कि वो सड़ती नहीं है। उसकी एक बड़ी बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस पानी में आ जाती है, खस की, वेटिवर जिसे बोलते हैं हम। तो वो फ्रेग्रेंस जब तक है तब तक मान के चलिए कि उसका पानी आपको ऑटोमेटिकली उसका पीएच लेवल को बढ़ा, नॉर्मल कर देती है। ये बड़ा सस्ता तरीका है। वो हजारों रुपए मशीन का लाने की बजाय आप ये वेटिवर डाल लीजिए उसमें, तो बहुत अच्छा काम करेगा। कई कंपनियां आजकल पीएच ड्रॉप्स बना रही है, आयुर्वेदिक कंपनियां। हमारे पास भी होता है वो। मैं सफर में वो साथ लेके चलता हूँ कि मजबूरी में कहीं आरओ का पानी पीना पड़ गया मान लीजिए, तो वो ड्रॉप डाल ली तो उसका पीएच लेवल को थोड़ा सा ठीक कर देती है। वो नेचुरल ही वो है, उसका सॉल्यूशन है वो। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो वेटिवर बहुत सस्ता जुगाड़ है, आप उसे पानी में डाल लीजिए, आपके आरओ के पानी को भी ठीक कर देगी वो, मजबूरी है तो। नहीं तो अगर आरओ का पानी 500 टीडीएस, 600 टीडीएस, 700 टीडीएस, कोई नुकसान, टीडीएस ही है जो आपको बार बार प्यास नहीं लगने देता, क्योंकि शरीर में वो मिनरल्स, सॉल्ट्स की कमी पूरी हो जाती है। वो टीडीएस ही है, ये समझ जाइएगा। तो फिल्टर जैसे विकास भाई ने फिल्टर लगाया हुआ, कल इनके घर से मैंने बोला कि मैं कहा मिनरल वाटर का यहाँ का ना पीऊंगा नहीं, तो वो घर से लेकर आए मेरे लिए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्कलाइन आप जो बात की आपने, तो अल्कलाइन को बनाने का नेचुरल तरीका करिए, और एसिडिक बॉडी को मत होने दीजिए। और पानी जो मैंने रॉ क्या है, भोजन के बारे में मैंने बात की, भोजन और पानी ही शरीर बनाते हैं। तो ये 2 रॉ मटेरियल ठीक होने चाहिए, तो इसीलिए पानी का बहुत महत्व है। तो हमेशा अल्कलाइन पानी पीना, ये भी मत ध्यान कि अल्कलाइन ज्यादा पीना है, जितना अल्कलाइन होगा उतना अच्छा होगा, ये भी नहीं। उसका संतुलन बना के रखना है। 8 के आसपास, 7 to 8 के आसपास पानी का रहे। ज्यादा 11-12 का अल्कलाइन करेंगे तो वो भी नुकसान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका उत्तर हुआ। धन्यवाद। हमारे पूर्वज